नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे आप मथुरा वृंदावन के सारे मंदिरों का दर्शन कम समय में और कम बजट में कर सकते हैं और कौन कौन से प्रमुख जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो ट्रेन पकड़कर पहुंच जाइए मथुरा, और अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली या आगरा पहुंचना होगा और वहां से बस से आपको मथुरा जाना होगा। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको स्लीपर क्लास का किराया 500 से 600 रुपए देना होगा। मथुरा पहुंचने के बाद आपको बस स्टैंड के नजदीक ही रूम ले लेना है, जो आपको 700 से 800 में मिल जाएगा। अगर आप शाम के समय में मथुरा पहुंचते हैं तो रूम लेकर सो जाइए, और अगर दिन के समय में पहुंचते हैं तो बैग रखकर घूमने निकल जाइए। मथुरा में घूमने के लिए 4 प्रमुख जगह है: श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और कंस किला। तो रूम से निकलकर आपको ऑटो मिल जाएगा जो 20 रुपए पर पर्सन लेकर आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचा देगा। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर क्लॉक रूम में रखकर दर्शन के लिए जाना होगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको विश्राम घाट ले जाएगा। विश्राम घाट वह जगह है जहाँ कंस का वध करने के बाद कृष्णा जी ने विश्राम किया था। तो विश्राम घाट पहुंचकर आप भी वहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए। उसके बाद वहाँ आपको बोट वाले से बात कर लेना है, जो 100 रुपए पर पर्सन लेकर यमुना नदी में बोटिंग करवाते हुए कंस किला ले जाएगा। आप कंस किला घूम लीजिए, फिर वापस बोट में आ जाइए। फिर बोट वाला ही आपको श्री द्वारिकाधीश मंदिर के नजदीक ले जाएगा। आप थोड़ी दूर पैदल चलकर पहुंच जाइए द्वारिकाधीश मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको वापस बोट में आ जाना है। फिर बोट वाला आपको यमुना माता की संध्या आरती दिखाने ले जाएगा। अब आपका दिन भर में मथुरा की यात्रा कंप्लीट हो चुका है, तो रूम में जाकर सो जाइए और अगले दिन बस या टैक्सी पकड़कर निकल जाइए वृंदावन, जिसका किराया 50 रुपए पर पर्सन लगेगा और वो आपको प्रेम मंदिर के नजदीक पहुंचा देगा। वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले आप रूम ले लीजिए और बैग रखकर निकल जाइए वृंदावन घूमने के लिए। वृंदावन घूमने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि सारे मंदिर 12 से 4 बंद होते हैं। तो रूम से निकलने के बाद आपको सबसे पहले चले जाना है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी के दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है, तो आप राधा राधा भजन करते हुए लाइन में लग जाइए। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वहां से निकलकर आपको चले जाना है निधिवन। निधिवन शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ आज भी रात्रि के समय में श्री कृष्ण जी और राधा रानी रासलीला करते हैं। अब निधिवन दर्शन करने के बाद आपको निकल जाना है इस्कॉन टेम्पल, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और यहाँ आपको भारतीय पर्यटक के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी कृष्ण जी की भक्ति में डूबे मिलेंगे। तो प्रभु के दर्शन करने के बाद आप भी थोड़ी देर भक्ति में डूब जाइए। फिर वहां से निकलकर आप चले जाइए प्रेम मंदिर। रात के समय में प्रेम मंदिर की खूबसूरती देखने लायक रहती है, और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक वहाँ लाइट शो भी चलता है। अब रात में खाना वाना खाकर रूम जाकर आराम कर लीजिए, और अगर आपको पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं तो अगले दिन सुबह 2 बजे उठकर उनके परिक्रमा मार्ग पहुंच जाइए। अब उनके दर्शन करने के बाद आपको निकल जाना राधा रानी के द्वार बरसाना के लिए। वृंदावन से ही आपको ऑटो मिल जाएगा जो 100 रुपए पर पर्सन लेकर आपको बरसाना पहुंचा देगा। लगभग 1 घंटे में आप बरसाना पहुंच जाइएगा। बरसाना पहुंचकर आपको सबसे पहले चले जाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए। ध्यान रखें कि राधा रानी का मंदिर 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहता है, तो आपको कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना होगा राधा रानी के द्वार। वहां आपको थोड़ी भीड़ देखने को मिलेगी, तो लाइन में लगकर राधा रानी का नाम लेते रहिए और कुछ समय में उनके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद कुछ देर वहां समय बिताकर वहां से निकल जाइए कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कीर्ति मंदिर परिसर में आपको बहुत ही सुकून और शांति का एहसास होगा। तो इस तरह 3 से 4 दिन में और लगभग 4000 के बजट में आपका मथुरा, वृंदावन और बरसाना का यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। राधे राधे।